नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो भारतीय अवाम ताकत दल ने लगभग 1200 से लेकर 1300 वीडियो जो जारी किया है, उसमें उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, हमारे देश में भारतीयता का माहौल आना चाहिए। और ये बात कहाँ तक हमारे भारतीय भाई बहनों में प्रसारित हुई है, ये देखने का विषय है। और साथ ही साथ ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके चरित्र के विषय में, खासकर इनके चरित्र जो है हमारे भारतीय समाज विरोधी भी हैं, हमारे देश विरोधी भी हैं और ये भारतीय एकता के शत्रु हैं। और इस तरह से और ये एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप ये लगाते रहते हैं कि तुम समाज को तोड़ने वाले हो, तुम समाज को तोड़ने वाले हो, लेकिन इस समाज को तोड़ने वाले सभी युवा राजनीतिक दल हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है, और खास करके आज़ादी के बाद, माने जब अंग्रेज चले गए, उसको आज़ादी के बाद जो है अभी भी मानसिक रूप से गुलाम रही, जो इन देश के दुश्मनों को ठीक से अभी भी पहचान नहीं पा रही है। और कहीं कहीं तो लोग ये भी भूल जा रहे हैं कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि के अथक परिश्रम से जो संविधान बनाकर हमारे आपके हाथों में मताधिकार का जो अमोघ अस्त्र दिया गया है, उस अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल कैसे करना है, किसके लिए करना है, इसका भी एक भाव जो है समाप्त हो गया है। पंचायत के चुनाव में जिस तरह से ये लोग जो है यानी प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं, जो कि देखने को मिलता है स्पष्ट रूप से, और यानी वो प्रलोभन जो है पैसे का, मांस का, मदिरा का, और एक मंडी सी लग जाती है जिसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक परिश्रम से बना करके संविधान के द्वारा जो मताधिकार का अमोघ अस्त्र दिया गया है, वो अमोघ अस्त्र की मंडी लग जाती है कि हम जो है बिकने को तैयार हैं। ये दुखद विषय जो है कितने लोगों को असर करता है, यह उससे भी अधिक दुखद विषय है। अब
और इसी में जो है हमारा देश एक संवैधानिक देश है। इससे इतर जो है हमेशा पंथ की बात इसमें जो है चिपकाने की, उसमें मिश्रित करने की, और हमारे मुल्क के जो बुनियादी या पत्थर के नींव के जो तत्व हैं, जैसे देश में एकता, और वो एकता भारतीयता के आधार पर, फिर एकता और भाईचारा भारतीयता के आधार पर, फिर देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, ये सारे जो विषय हैं जो इस राष्ट्र के लिए उसके नींव के पत्थर हैं। इन सारे मैंने वो मार्मिक तत्वों को जो है एक जो है संगठन जो है जिसको कि आप लोग कांग्रेस कहते हैं, और उस कांग्रेस के साथ चिपकने वाले भी जितने भी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, और उससे निकले हुए जो दल हैं, एनसीपी है और टीएमसी है, और जिसको इस कांग्रेस ने स्थापित किया शिवसेना है, अकाली हैं, और उसी का एक अवतार है आम आदमी पार्टी है। तो वो जो दल है, ये इन सारे जो किसी राष्ट्र के लिए जो नींव का पत्थर है, एक तो एकता, वो भी भारतीयता आधारित, और फिर मुल्क परस्ती, देशभक्ति, इन सारे मार्मिक तत्वों को, नींव के पत्थर तत्वों को राष्ट्र के लिए, भारत राष्ट्र के लिए सबको तबाह किया। एक तबका वो है राजनीतिक दल का। दूसरा है, एक दूसरा आया हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से, वो इन तत्वों को हिंदू सनातन के साथ चिपका करके उसको प्रदूषित कर रहा है। तो जो असल धारणा होनी चाहिए हमारे देश में कि हमारा मुल्क ही सब कुछ है, सर्वोच्च है, और उसका किसी भी पंथ से लेना देना नहीं है, ये अवधारणा को ये बीजेपी जो है नष्ट कर रही है। और जहां तक कि इस मुल्क माने इस देश को सुरक्षित रखने का सवाल है, ये जो कांग्रेस है जब तक सत्ता में रही, हमारी संस्थाओं को तबाह किया, इस देश को बेतहाशा लूटा, और उसके घोटाले का माने उसकी घटनाएं हैं। आज दुखद बात यह है कि ये जो बीजेपी और ये मोदी महोदय उन बातों को जनता के सामने यानी चुनावी वादे के रूप में 2014 के रूप में वादा किया कि कम से कम जो इस कांग्रेस के द्वारा लूटे हुए काले धन को वापस लाएंगे, और जो वापस लाया जाएगा तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो भी काला धन आएगा वो देश के काम में आएगा, और व्यक्तिगत खाते में डालने के लिए नहीं। देश को पैसे की सख्त जरूरत है। तमाम इसके विकास के कार्य हैं, तमाम इसके अनुसंधान के कार्य हैं, हमारी सेना को आधुनिक बनाने के कार्य हैं, और सेना को आधुनिक बनाना, उसको विस्तार करना, उसको आधुनिक शस्त्रों से उसको सुसज्जित करना, ये तमाम ऐसे काम है। नदियों को जोड़ना है, तमाम ऐसे काम है। और आर्थिक प्रगति के लिए जो आधारभूत ढांचा की जरूरत है पूरे देश में, सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवेज का जाल, हाईवेज का जाल, और जो पोर्ट्स हैं, जो हमारे बंदरगाह है, उनका आधुनिकीकरण, और
और रेलवे में जो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके लिए तमाम धन की आवश्यकता है। तो वो काला धन जो लाया जाए तो इन्हीं में लगाया जाए, इसकी आवश्यकता थी। लेकिन मोदी महोदय ने कहा, बोला कि ये काला धन आएगा तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया हो जाएगा। अब वो लूटने वाले लूटने वाली जो पार्टी है कांग्रेस जो है, उल्टा इन पर आरोप लगा रही है मोदी महोदय के ऊपर कि आपने 10-10, 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया था उसको, लोगों को। उस 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ? वो ये नहीं कह रही कि मोदी महोदय ने कहा था कि आप ही के द्वारा जो लूटे हुए काले धन को वापस लाने की बात थी। और ये जेएनपीसी कांग्रेस वाले, जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले, लेकिन बीजेपी वाले भी, उनकी भी घी बंद रहती है कि नहीं कहते भाई मोदी जी ने बोला था कि आपके द्वारा जो लूटे हुए काले धन को वापस ला करके जो है वो 10-10, 15-15 लाख रुपया देने की बात थी। और इस बात को अमित शाह ने बड़ी सफाई से ढका कि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए मोदी ने वो जुमले में बोल दिए। क्यों अमित शाह ने क्यों ऐसा कहा? अमित शाह ने इसलिए कहा कि जो कांग्रेस ने जो है, जो कांग्रेस के द्वारा लूटा हुआ काला धन विदेशों में है, जिसको लाने की बात बोले थे मोदी जी, उस बात को ढका जा सके और कांग्रेस के लूटे हुए काले धन को भी ढका जा सके। और उस पर आज एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है बीजेपी वाले, और तो इस बात को भी ढका जा सके। तो किस प्रकार ये बीजेपी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, देश के इतने घातक संगठन को किस तरह से रक्षा कर रही है, यही गद्दारी है बीजेपी की अपने देश के खिलाफ। और जहां तक हमको ये अनुभव हो रहा है कि ये वीडियो जो है, जो हमारे देश के लोगों को जागृत करने के लिए जो है कि बीजेपी भी कितनी इस देश के लिए घातक है, और उसके इस घातक चरित्र को छुपाने के लिए वो जो है हिंदू सनातन का वो सहारा ले रही है। हम उनको लाए हैं जो श्री राम को लाए हैं, जय श्री राम का वातावरण जो है घोल रही है। इस संबंध में बस यही कहना है कि प्रभु राम हो, प्रभु कृष्ण हो, अल्लाह खुदा हो, उन्होंने जो हमको ये तन दिया है, जो शरीर दिया है, और इस देश में जो मैंने पैदा किया है, बस इसीलिए कि हम इस मुल्क की खिदमत करें, उनको हर मामले में घसीटे नहीं। तो लेकिन इनका ये चरित्र रहा अभी। और मैंने बार बार कहा कि जिन तत्वों ने, जिन सामंतशाही तत्वों ने हिंदू सनातन ऐसे आदर्श में इतने पुरातन और इतने बड़े दर्शन वाले यानी हिंदू सनातन को तबाह किया, वही तत्व आज जो है यानी चोर दरवाजे से फिर जो है मैंने हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है फिर इस देश के तंत्र पर काबिज होना चाहते हैं। ये बहुत एक खतरनाक जो है वो मैंने एक पोर्टेंडिंग है, एक संकेत है। अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया उसका बस एक ही मात्र वो माने उनके पक्ष में थी कि हमारे देश में बिखराव। इसी को एक कोई अवध ओझा करके हैं, शायद कोई कोचिंग चलाते हैं, वो बता रहे थे कि जब अंग्रेज जो है इसको मैंने क्लाइव ने इनको हराया, नवाब सिराजुद्दौला के, तो कट्टरवादी हिंदू बड़े खुश थे कि मुसलमान की रियासत ढह रही है। और जब ये
जब ये बक्सर कोई का युद्ध हुआ था तो मराठा बड़े खुश हुए कि ये माने मुगल बादशाह को हरा रहे हैं। कर्नाटक एक युद्ध हुआ था तो उसमें उत्तर भारत के बड़े लोग खुश हो रहे थे कि दक्षिण भारत को हरा रहा है। और जब मराठाओं को उसने परास्त किया तो बाकी लोग खुश हो रहे थे। इस तरह की जो मानसिकता थी, एक दूसरे के प्रति जलन, वैमनस्य, यही ताकत बनी उस ब्रिटेन की जिसका क्षेत्रफल जो है हमारे यूपी बिहार के क्षेत्रफल से भी कम है, और वो 7 समुद्र पार आकर के वो व्यापार करने के लिए आया था। वही बिखराव आज भी है, थोड़ा दूसरे रूप में है। और उसी अंग्रेजों की तर्ज पर आज ये राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी ताकतें जो है राजनीतिक दलों के रूप में इसमें सक्रिय हैं। अभी भी हम इन देश विरोधी ताकतों को पहचानने में बहुत भूल कर रहे हैं। भारतीय ताकत दल ये जो मुहिम चला रहा है भारतीय एकता के लिए, इसको रोकने के लिए हर एक दल, यहाँ तक कि ये भारतीय जनता पार्टी भी अभी फिलहाल जो भारतीय ताकत दल अभी सोशल मीडिया के सहारे जो ये भारतीयता के माहौल को, भारतीयता आधारित देशभक्ति के माहौल को, भारतीयता आधारित एकता के माहौल को के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसको रोकने की हर एक साजिश जो है ये बीजेपी जो है सोशल मीडिया पर जो जितनी भी खुराफातें हो सकती हैं वो कर रही है। तो अब वही ताकतें जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, हमारी जो है कमजोरी माने हमारे बिखराव की कमजोरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की कमजोरी, वही ताकतें जब ये भारत राष्ट्र के रूप में हैं तो एक तो ये राजनीतिक दल इस देश के हितैषी नहीं बल्कि इस देश के शत्रु हैं, जो कि सत्ता पर काबिज भी हैं, नंबर 1। दूसरा, वो ताकतें आज भी भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहती हैं, और कोई न कोई जो है, कभी ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हुआ, कभी कोई जो है वो अडानी वाला वो ये हुआ, और भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए ये हिंडनबर्ग एक संस्था लेकर आई है। हिंडनबर्ग तो एक विदेशी संस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, इस देश को अस्थिर करने के लिए वो कर रही है। लेकिन इस देश के जो दुश्मन हैं वो भी इसी के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार, आखिर मोदी सरकार कर क्या रही है? इन सारे यानी जो विदेशी जो दुश्मन है, हिंडनबर्ग इत्यादि को तो छोड़ दीजिए, जो इस देश में है, खास करके ये कांग्रेस, राहुल गांधी, ये कम्युनिस्ट, और उसके साथ ये सपा, और जो है ये एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इनको समाप्त करने के बजाय, और इनको देश हित में यदि देश को बचाना है तो इनको समाप्त करना ही होगा। तो इनको ये बीजेपी वाले पाल रहे हैं, और इनकी बदमाशी जरा देखिए, इनकी दुष्टता देखिए कि इन पर कार्रवाई करने के बजाय, जब ये सत्ता में है, लोकसभा में बहस कर रहे हैं इनके साथ। लोकसभा में बस अब तक यही कर रहे हैं कि आपका समय वो भ्रष्टाचार का समय था, आप जो है आपने इतने घोटाले किए थे। अरे महोदय, आप जो है विपक्ष में थोड़ी हैं, सत्ता में है, और जनता ने उन्हीं घोटालेबाज जो कांग्रेस का इलाज करने के लिए आपको भेजा था। और मोदी महोदय, बीजेपी वाले यूपीए काल के सभी घोटाले
को निगल गई, एक का नाम तक नहीं है। और देशभक्ति का तगाजा तो ये था कि इनको समूल समाप्त करने का था, लेकिन ये इनको पाल रहे हैं। आज हिंडनबर्ग और अडानी का किस्सा क्या है? हिंडनबर्ग ने इस देश को अस्थिर करने के लिए एक अपना दुष्प्रचार किया और अडानी के शेयर जो है वो काफी कंपनियों में, काफी संस्थानों में लगे हुए थे, स्टेट बैंक में लगे हुए थे और जो है LIC में लगे हुए थे, वो लगे हुए थे। तो ये जो देश के दुश्मन कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंडनबर्ग की जो साजिश है इस देश को अस्थिर करने की, इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की, उसको नहीं बोल रहे हैं। ये आक्रमण कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर और बीजेपी सरकार पर। तो ये कांग्रेस जैसी गद्दार पार्टी जो है भारत विरोधी विदेशी ताकतों से मिलकर के इस देश को बराबर अस्थिर का ये कब से, जब से वो सत्ता के बाहर है, देश को अस्थिर करने की साजिश वो बराबर कर रही है। चाहे वो CAA के नाम पर आंदोलन हो, चाहे कृषि कानून के विरोध के नाम पर आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे अग्निपथ का हो और चाहे ये हिंडनबर्ग के द्वारा जो है अडानी को माध्यम बनाकर इस देश को अस्थिर करने का, ये वास्तविकता है। तो एक तो ये गद्दार पार्टी जो है, गद्दार संगठन कांग्रेस या GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी ऐसा कर रही है। बीजेपी जो है इसके आगे भीगी बिल्ली बन करके इतना तक नहीं कर पा रही है कि तुम विदेशी ताकतों से मिल करके देश को अस्थिर करने वाले इस देश के सबसे खतरनाक गद्दार हो। इतना नैतिक बल इसको नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारे देशवासियों को जो इस वीडियो को देखते होंगे, समझते होंगे और इसका एक यानी सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करते होंगे, वो और देखते होंगे कि बीजेपी जो राष्ट्रवाद के नाम पर कैसे कैसे खतरनाक देश के दुश्मनों को पाल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गौतम अडानी जो है ये आज उसी स्थिति से गुजरे हैं जिस स्थिति से कभी धीरूभाई अंबानी जो है गुजरे थे। तो शायद कुछ बताते हैं कि धीरूभाई अंबानी को भी इसी तरह से मैंने मार्केट में गिराने के लिए कलकत्ता के कुछ इस प्रकार दलालों ने ये कार्टेल बना लिया और उनके खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार किया। तो वो कैसे कैसे वो उससे उभरे और आगे बढ़े। अडानी भी जो है अब खबरें आ रही हैं कि अडानी जो है अब बाउंस बैक कर रहे हैं, उनके शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं। सवाल अडानी के बाउंस बैक का उतना महत्व नहीं है। महत्व यह है कि विदेशी संस्था जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मैंने अस्थिर करने के लिए कि जो साजिश की है, तो उस साजिश का पर्दाफाश करने के बजाय यह देश के दुश्मन ये कांग्रेस पार्टी और देश का गद्दार राहुल गांधी जो है ये वो हिंडनबर्ग के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, जब भी राहुल गांधी की बात होती है ये सवाल बार बार आता है कि इस राहुल गांधी को पाल कौन रहा है, उसको इतनी सुविधाएं कौन दे रहा है। एक वीडियो देखा गया जिसमें वो कांग्रेस का जो लोकसभा में जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो तमाम जो है मीडिया रिपोर्ट दिखाया कि चीन यहां पर घुसा, चीन वहां पर घुसा, चीन वहां पर घुसा, चीन वहां पर घुसा। तो
भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि ये यानी चीन की जो घुसने का मामला बार बार ये कांग्रेस उठाती रहती है, ये जीएनपीसी उठाती रहती है, उसका एकमात्र साजिश और मंशा यह रहती है कि ऐसे मौकों के द्वारा वो गद्दार नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों को ढकने का उसकी साजिश है। चीन का मुद्दा उठा करके कि चीन को कितनी जमीन उस गद्दार नेहरू ने दिया है, उस गद्दारी को ढकने का ये इस मौके की तलाश में रहती है कि यह भी जो है मोदी महोदय के ऊपर मोदी महोदय के ऊपर वही आरोप लगा करके अपने नेहरू के गद्दारी के पापों को ढके पहले। इस बात को मोदी महोदय भी जानते हैं, इस बात को बीजेपी वाले भी जानते हैं और मीडिया भी जानता है, लेकिन आज तक बीजेपी वाले कभी भी पलट करके नेहरू की जो गद्दारियां हैं कि उन्होंने अपने देश की जमीन जो इस दुश्मन चीन को सौंपी है, उस पर इनकी घिघी बंद रहती है। इस चीज को हमारे भारतीय भाई बहन बहुत गंभीरता से सोचे। जरा कोई कल्पना कर सकता है कि अपने देश का प्रधानमंत्री की क्षमता में मैंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके यह गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1959 में दुश्मन चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई को बुलाता है और हिंदी चीनी भाई बोल करके चीनी सेना को नेफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी में घुसवाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा जो है आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवाता है चोरी छुपे। जब यह देश को पता चलता है तो देश इससे सवाल करता है, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से, तो फिर यह झूठ बोलता है कि नहीं हमको इस बात को मालूम है और हमने चीनी नेताओं से बात कर ली है, जो चीनी सेना वापस हो जाएगी। जबकि वास्तविकता यह थी कि वो चीनी सेना वापस नहीं हुई, वो घुसने के लिए आई थी। और तो 1959 में जो चीनी सेना नेफा जो कि आज की तारीख का अरुणाचल प्रदेश है, वो जो घुस गई थी वहीं पर आज की तारीख में उसने एक आवासीय क्षेत्र बना दिया, एक कॉलोनी बना दिया। और आवासीय क्षेत्र की जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बना दिया। उसी का फोटो करीब 1 साल पहले नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो फोटो लेकर के वायरल किया कि चीन जो है भारत के क्षेत्र में घुसा हुआ है। उसी नासा की फोटो को लेकर के गद्दार राहुल गांधी ये दुष्प्रचार करने लगा कि मोदी ने चीन को भारत में घुसवा दिया, मोदी ने चीन को भारत में घुसवा दिया। एक भी बीजेपी का नेता, एक भी बीजेपी का मंत्री, एक भी बीजेपी का प्रवक्ता ये नहीं कहा यह तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारियों का जीता जागता नमूना है, ये नहीं कहा। तो ये सारी बातें जो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को जो बता रहा है कि किस प्रकार बीजेपी इन देश के गद्दारों को बचा रही है। और सन 62 में जो गद्दारी किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे देश की जो लद्दाख का हिस्सा था 72,000 वर्ग मील, वह दुश्मन चीन के हाथों में इसने सौंप दिया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। बीजेपी वाले आज तक नहीं कहते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू इसी देश का प्रधानमंत्री बन करके दुश्मन चीन के हाथों हमारी जमीन को 72,000 वर्ग किलोमीटर दुश्मन चीन के हाथों में सौंप करके
इतनी बड़ी गद्दारी किया। इस पर बीजेपी वालों की घिघी बंद है और उल्टे वो आरोप झेलते हैं उस गद्दार एनपीसी के गद्दार राहुल गांधी का कि मोदी ने चीन को घुसवा दिया, चीन को घुसवा दिया। इतनी विचित्र, इतनी दुखदाई, इतनी भारत विरोधी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मोदी जी है। इस बीजेपी से जुड़ने वाले जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं, सिर्फ जो है वो एक पांथिक बातों के उन्माद में कि ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं, ये सनातन के रक्षक हैं, ये मंदिर ये बनवा रहे हैं और हम उनको लाए हैं जो श्री राम को लाए हैं, जय श्री राम। ये इस स्थिति से उभर करके देश के लिए सोचे और देश के लिए सोचने के लिए जरूरी है ये देखना कि बीजेपी इस देश के लिए ये जो है कितनी घातक हो गई है इन देश के दुश्मनों को पालते हुए। इन सबों के वक्तव्य से ही आपको पता चल जाएगा कि इस गद्दार जीएनपीसी, गद्दार राहुल गांधी के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या है। जब ये राहुल गांधी जो है विदेशी ताकतों के साथ खड़ा होता है, चीन के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, जिसके योगी आदित्यनाथ महोदय कहते हैं कि ये इन राहुल गांधी में कृष्ण भक्ति नहीं है, राम भक्ति नहीं है। इस तरह से किस तरह से यानी जो देश का गद्दार है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको ये कहना है कि भाई ये कि इनमें राम की भक्ति, इनके प्रभु राम के प्रति भक्ति नहीं, इनमें प्रभु कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। इस तरह से साजिश करके योगी आदित्यनाथ महोदय जैसे बीजेपी के लोग इस गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं, गद्दार नहीं कहते। भारतीय जनता दल ये सारी बातें जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू, जिन्होंने इस देश की आजादी की खातिर और उनके सरीखे और 7 लाख हमारे अमर शहीद, जिन्होंने अपने देश की आजादी की खातिर, हमारी आपकी आजादी की खातिर प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया, जिनकी कुर्बानी शहादत के बदौलत ही इस देश को आजादी मिली। देखिए पग पग पर इन दोनों की, कांग्रेसियों की, बीजेपी वालों की गद्दारी है। यथार्थ यह है कि इन्हीं लोगों की कुर्बानी शहादत के बदौलत अंग्रेज भागे। अब ये चीजें जो है एज ए ट्रिकल डाउन, एज ए परकोलेटेड, ये सत्य जो है वो लोगों के सामने आ रहा है कि अंग्रेज जो भागे वो सिर्फ जो है आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के कुर्बानी शहादत के कारण ये सत्य तो आ रहा है। और जिसको आजादी कर रहे हैं वो आजादी माने अभिलेख में आजादी थी नहीं, वो डोमिनेंट स्टेटस मिला था 15 अगस्त 1947 को। और जहां तक इनकी करतूत का सवाल है, इन्होंने देश को बांट करके, पाकिस्तान बनवा करके, वो पाकिस्तान भारत को तबाह करने के लिए जो है अंग्रेजों की साजिश को पूरा किया और हमारे देश के 25 से 30 लाख लोगों को मरवा करके
और हमारे जो है हमारे 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़ करके इन्होंने कहा कि ये यही आपके लिए आजादी है। और उसमें उस तरह से इतने बड़े गद्दार नेहरू को सत्ता पर बिठा करके, इसके विषय में बीजेपी वाले बिल्कुल उसको ढके हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वालों से आज भले सोशल मीडिया में तुम खुराफात कर लो, इसकी व्यूअरशिप को घटवा दो, इसको रोको, कल को ये सत्य जो है ये बहुत बड़े ज्वालामुखी के रूप में हमारे देश में फैलेगा, और तब वो तुमको भी भस्म करेगा कि किस तरह से देश के दुश्मनों को बचा करके देश के खिलाफ गद्दारी आपने किया है। इसको भूलिए मत। तो हमारे उन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी और शहादत की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ है। ये यथार्थ है। इस यथार्थ के विपरीत कांग्रेस ने पूरा जहर फैलाया कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जब भारतीय जनता दल कम से कम ये तथ्य सामने माने जनता के सामने ला रहा है, तब वो ये तथ्य जो है फूट करके कहीं लावा के रूप में फूट करके अब सोशल मीडिया में आ रहा है कि कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाली थी। तो इतना तो कबूल है ना, सेफ्टी वाल मतलब, और सेफ्टी वाल पर तो एक जो है सॉफिस्टिकेटेड और माने एक मुलम्मेदार अल्फाज है। उसका जो वास्तविक जो स्वरूप यह है कि यह कांग्रेस जो है सच्चे अर्थों में अंग्रेजी हुकूमत की दलाल थी, और उसके लिए मुखबिर थी और उसकी चमचा थी। ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को बीजेपी वाले भी नहीं करते हैं। बीजेपी का सुधांशु त्रिवेदी बोलता है इसमें सबका योगदान है, एक राजनीतिक आंदोलन था, तो एक जो है वो क्रांतिकारियों का था, यानी ये मैंने कभी कहता है सुधांशु त्रिवेदी कहता है कि भाई इसके यानी कांग्रेस के अधिवेशनों में जो है वो भारत के लिए नहीं, वो इंग्लैंड के जो राजा थे उनको बोल देते कि किंग ऑफ इंग्लैंड लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, अमर रहें। जिस कांग्रेस के अधिवेशन में इस तरह से बात कही जाती थी, तो सुधांशु त्रिवेदी इसके आगे नहीं बढ़ता था कि सुधांशु त्रिवेदी यहाँ तक देखिए, सुधांशु त्रिवेदी की माने देश के खिलाफ गद्दारी जरा देखिए, यहाँ तक वो वर्णन करेगा कि भाई कांग्रेस के अधिवेशनों में कांग्रेस के लोग वो जो हमारा दुश्मन वो इंग्लैंड है उसके महाराजा या महारानी के दीर्घायु होने के लिए कि इंग्लैंड के राजा महारानी अमर रहें, दीर्घायु हो, इस तरह का नारा वो लगाते थे। और ऐसे नारा लगाने वाले जो है इस देश के गद्दार हुए। हमारे देश के अमर शहीद जो है, क्रांतिकारी देशभक्त जो है, इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके और जो है और कठिन यातनाओं को झेल करके जेल में इस देश को आजाद कराए। और ये कांग्रेस वाले जो है उसी दुश्मन अंग्रेजी शासन के मुखिया या राजा या महारानी के दीर्घायु होने की कामना करते थे। तो ये बात बोल करके सुधांशु त्रिवेदी इन कांग्रेसियों को गद्दार नहीं बोलेगा। यही गद्दारी जो है बीजेपी वालों की है, यही गद्दारी है। तो जब ये सत्य आ रहा है कि जब ये यथार्थ अपनी आवाम के सामने आ रहा है कि देश की आज़ादी जो है सिर्फ हमारे अमर शहीदों की कुर्बानी शहादत की बदौलत मिली है, और जिसको कि ये जिन अमर शहीदों को ये दबा के रखे थे अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, तो अब भाई उन्हीं की बदौलत वो है
उन्हीं की बदौलत जो है ये आज़ादी मिली है। और ये सब जो है फैलाए हुए थे कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और अब तो ये यथार्थ आ रहा है कि जो सेफ्टी वाल्व की भूमिका जो है, किस तरह से गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सारे आंदोलनों को किस तरह से दबाया कुचला और उसके मंजिल या मकसद पर पहुंचने के पहले ही दबा दिया इसने। इस तरह की इसकी माने इसकी हरकतें रही हैं। तो इसके विषय में कुछ वीडियो में ये बताया गया है। आगे भी जब भी आवश्यकता होगी तो बताया जाएगा। तो आज़ादी की लड़ाई के विषय में तो ये जो है हमारे इन अमर शहीदों को जो है पृष्ठभूमि में रखवा करके, और खास करके हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह आज़ाद को इन गद्दार कांग्रेसियों ने अपने इतिहासकारों के द्वारा इनको आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में लिखवाया। भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में सरकारी अभिलेख में डलवाया। इतनी बड़ी गद्दार थी ये। यहां तक कि इंदिरा गांधी जब थी ना, वो कितनी बड़ी गद्दार थी, जरा सुन लीजिए आप लोग जान लीजिए। एक ताम्रपत्र जो है वो ताम्रपत्र होता है, मानी कुछ जो उस समय की सामयिक घटनाओं को लिख करके, ताकि 500 साल 600 साल 1000 साल के बाद जब खुदे तो लोग जाने कि भाई हमारे देश में क्या परिस्थिति थी और किन लोगों ने देश के लिए काम किया। उसमें सिर्फ नाम था, सिर्फ गांधी का भी नाम नहीं था, सिर्फ नेहरू का, इंदिरा का ही, बस यही नाम था। वो तो खैर मनाइए हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का, उन्होंने उस पत्र को दोबारा खुदवाया और उसको निकलवाया। आज मोरारजी देसाई का नाम ये बीजेपी वाले भी नहीं लेते। बीजेपी वाले कितने इस देश के लिए खतरनाक हैं, जरा सोचिए। बीजेपी के दो शीर्ष नेता की हम बात कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, वो मोरारजी देसाई के अधीन जो है मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी थे विदेश मंत्री। आज बीजेपी वाले जो है गद्दार इंदिरा को गाएंगे, गद्दार राजीव गांधी को गाएंगे और जो है नेहरू को गाएंगे। मोरारजी देसाई जिसके अधीन ये मंत्री थे उसको भूल गए। और मोरारजी देसाई ने जो काम किया उसको भी भूल गए। और यही नहीं, इन बीजेपी वालों ने एक पुष्पेंद्र कुशवाहा को छोड़ रखा है, वो मोरारजी देसाई को गद्दार कहता है। और उदाहरण क्या देता है कि मोरारजी देसाई ने अपने रा के अधिकारियों को मरवाया। यह देश के लोग जाने कि जिस बात को वो ये गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा मैंने बोल करके हमारे इतने महान और देशभक्त और दूरदर्शी मोरारजी जी देसाई को गद्दार बोलता है, ये पुष्पेंद्र कुशवाहा। वो घटना गद्दार इंदिरा गांधी के जमाने की थी। तो ये सब देखिए, देश के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, देश को तो लूट ही रहे हैं और हर संस्थाओं को बंधक बना ही रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, चौक हर पल झूठ बोलते हैं। कभी मैं सोचता हूं कि भाई इस तरह से झूठ बोलने की आदत आई कहां से, इस तरह से झूठ बोलने की आदत आई कहां से। तो मैंने देखा कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हों और भी हों, इस तरह से वो चंद्रशेखर यादव जैसे लोग हों, वो अपनी खींच जो है, खींच कैसी, जो उनको उपेक्षित बनाया गया, जो भेदभाव की प्रैक्टिस जो अपनाई गई, उनको उपेक्षित बनाया गया, उनको हाशिए पर रखा गया,
वही खींच आज इस वातावरण में, क्योंकि मैं कभी रामायण पर निकालते हैं, कभी इस पर निकालते हैं। लेकिन चाहे चंद्रशेखर यादव हों, चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य हों, उनकी बदमाशी ये है कि वो जो है सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी वालों मोदी के ऊपर आक्रमण करें, रामायण पर वो कतई मत करें। और चंद्रशेखर यादव हो जो मंत्री हैं, उनको भी जानना चाहिए कि जिसकी बात कर रहे थे, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल तारना के अधिकारी, यह वचन न तो प्रभु राम जी के द्वारा कहा गया है, यह वचन स्वयं जो है न तो हमारे जो महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है, ये वचन वो दुष्ट जो समुद्र था उसके द्वारा बोला गया, ये वास्तविकता है। तो इतना थोड़ा सा ज्ञान रखें। और ये जो देश में जो है ये नफरत फैला रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, समित पात्रा, बीजेपी के लोग, इन पर आक्रमण करिए। ये आक्रमण के लायक है। रामायण पर वो कदाप मत करिए, रामचरितमानस पर कदाप मत करिए। और वो अब इतना बेवकूफ वो निकला ये स्वामी प्रसाद मौर्य के, वो जो है प्रभु लक्ष्मण के ऊपर बोल रहा है, वो बेवकूफ। और उसकी बेवकूफी अब जो है यहां तक पहुंच गई, वो कह रहा है कि लक्ष्मण की कौन सी भूमिका थी आजादी के दौरान। बताइए, आजादी के दौरान का वक्त क्या है और वो रामायण का वक्त क्या है? ये तो सामान्य ज्ञान की बात है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे वो हो, इनको चाहिए कि जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं उन पर आक्रमण करें। हमारी जो आस्था के जो केंद्र हैं, गीता हो, रामायण हो, और हमारे जो प्रभु राम, प्रभु लक्ष्मण है, इन पर आक्रमण करने के बजाय यदि इनको अपनी खींच मिटानी है तो, और इसी में कम्युनिस्ट वाले अपना इसी आग में अपना जो है वो उल्लू सीधा करते हैं, और उन्हीं कम्युनिस्टों को फिर ये पाल रहे हैं मोदी जी। तो अब देखिए, तो वर्ण व्यवस्था, इसके बाद जाति व्यवस्था, इनमें जो है ये व्यवस्था जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले समाज के जो सामंतशाही सोच के थे, जो सम्राटवादी सोच के थे, उन्होंने बनाई अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, कि सबसे ऊंचा ये ब्राह्मण होंगे, इस पर क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र जो है सबसे निम्न का होगा। और वो चीज आज भी है, वो चीज आज भी है। और ये हम नहीं कहते हैं कि जो है सभी ब्राह्मण कहे जाने वाले ऐसे हैं। देश के लिए त्याग में, देश की आज़ादी में और सही विचार को रखने में ये लोग बहुत आगे हैं। लेकिन उनमें जो सामंतशाही सोच के हैं वह देश के लिए बहुत घातक है। और वही झूठी कहानियां, असत को और ऊंचे माने लाफ्टी वर्ड के द्वारा, एक अंग्रेजी में कहावत है, जरा समझ लीजिए, पुटिंग द ऑस्ट्रिच बिफोर द ट्रुथ, यानी सत्य के आगे शुतुरमुर्ग को खड़ा कर देना। एक आदत होती है यानी झूठ बोलने वालों का और झूठी कहानियों को रचने का, उनका ये सबसे बड़ा सहारा होते हैं। सत्य के आगे बहुत बड़े ऊंचे शब्दों का प्रयोग कर देंगे। आपने देखा होगा, छोटी बातों के लिए ब्रह्मांड का साथ उनको अंदाजा भी नहीं है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना बड़ा विस्तार है, सब ब्रह्मांड बोल देंगे। तो ये जो झूठ बोलने वाले हैं, क्या है कि सत्य के आगे बम्बास्टिक शब्दों का, लाफ्टी वर्ड्स का, और जो है ऐसे शब्दों का वो प्रयोग अक्सर करते हैं। एक बार मैंने सुना था कि जो है ये जो केस है ना इसमें, यहाँ पर काशी में जो
जो एक मंदिर और मस्जिद का झगड़ा वहां पर भी है काशी में, उसको लेकर के। तो एक कह रहा था कि ये हमारा जो है मंदिर रहा है, इसको पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है, अब पूरा ब्रह्मांड जानता है। लो, अरे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का ही कोई अस्तित्व नहीं है जी। और वो बोलते फट से उसने वो ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग कर दिया उसने। तो इसी प्रकार जो है, तो और इस बात को जब ये मोहन भागवत आरएसएस का मुखिया बोला कि भाई जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई थी, वो गलत बोला। पंडित बोलने के बजाय जो भारतीय जनता दल कह रहा है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो सामंत शाह थे, उन्होंने जाति वर्ण व्यवस्था, इसके बाद जाति व्यवस्था करके यानी पूरी मानवता की हत्या किया। बस सही है। और मानवता की हत्या करके हमारे हिंदू सनातन को तबाह किया। आज हिंदू सनातन जो जिन स्थितियों का जो सामना कर रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, चंद्रशेखर यादव हुए, और इसी में जो कम्युनिस्ट वाले जो अक्सर वो आक्रमण की क्या करते हैं, जो भी है, इतना जो है हमारे जो माने उपेक्षित भारतीय भाई बहन है, जिनको शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं और अनुसूचित जाति कहते हैं, वो उनमें ये बात फैलाई जा रहा है कि वो हिंदू ही नहीं है। तो हम इस तरह की बातें जो जिस दौर से जो झेल रहा है अपना हिंदू सनातन आस्था वाला समाज, उसकी जड़ में है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के वो सामंतशाही सोच वाले वो तत्व। और तो उसी में से एक कोई इसी तरह के तत्वों में एक तत्व का कोई पांडे करके था। तो वो बोला था कि हम समाज को चलाने वाले हैं, हम देश को चलाने वाले हैं, हम विज्ञान को चलाने वाले हैं। अब अपने बड़ाई कर रहा था। और हम जो है विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, वे विश्व बंधुत्व में हम विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता दल का ऐसे सामंतशाही सोच वाले को सीधा जवाब है कि लाफ्टी वर्ड से, लाफ्टी आइडियल्स, ऊंचे आदर्शों से कोई काम नहीं चलता है। आप एक और तो बोलते हो वसुधैव कुटुम्बकम, आपके बगल वाला जो है उसके साथ जो है ऐसा व्यवहार करते हो कि ना तो वो मंदिर जा सकता है, ना तो जो है वो पानी ले सकता है, वो तालाब से, जानवर से बदतर आप व्यवहार कर रहे हो। और ऊपर से मुंह से क्या बोल रहे हो, वसुधैव कुटुम्बकम में हम विश्वास करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। तो ऐसे ही झूठ बोलने वाले, पाखंड बोलने वालों की आदत उस जमाने से है। उसी शैली का प्रयोग करते हुए आज देश के दुश्मन भी उसी का सहारा ले रहे हैं। जिसने इस देश को तोड़ा हो, जिसने जिस देश को विभाजित किया हो, पाकिस्तान बनवाया हो, जिस दल ने, और वो पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। 25 से 30 लाख लोग हमारे भारतीय भाई बहनों की जिसने जान ली हो, आज उसका गद्दार राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करता है, जो है वही झूठ बोल करके, और उसके इर्द गिर्द जो उसकी चमचा मंडली भी इस तरह की बात खड़ा करती है। और बीजेपी भी जो है इसका पर्दाफाश न करके जो है इस तथ्य से लोगों को भटकाने की बात करती है कि पहले वो पार्टी को जोड़ लें। एक बात और, ये मीडिया वाले और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, पहले वो पार्टी को जोड़ लें और इनकी पार्टी समाप्त होती, इनकी पार्टी जो है वो समाप्त होती जा रही है, इनकी पार्टी में बड़ा कलह है। मतलब जो कांग्रेस जो खत्म हो रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय हो गया है, यह मीडिया वालों को बहुत चिंता का विषय हो गया है। ये देखिए, देश की इतनी खतरनाक पार्टी, इतनी गद्दार पार्टी
यदि कमजोर हो रही है, बीजेपी इसके लिए चिंतित हो गई है। बीजेपी मैंने उसके जो अंतर कला है उससे चिंतित है। और कहते कि वे विपक्ष को भी, यानी वो इस गद्दार पार्टी को विपक्ष मानती है। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। ये कितनी घातक मानसिकता है, क्योंकि जिसको कि इस देश के वजूद के लिए, इस भारत के वजूद के लिए जो है जड़ से जिसको माने समाप्त होने की आवश्यकता है, उसके लिए बीजेपी चिंता करती है, मीडिया वाले चिंता करते हैं। इस तरह का विषाक्त वातावरण जो है ये बीजेपी वाले बनाए हुए हैं देश में। उन समय का जो विषाक्त वातावरण था वो तो था ही, उसी स्तर का विषाक्त वातावरण ये बीजेपी वाले बना है कि ये कांग्रेस खत्म हो रही है, ये चिंता का विषय है। कैसे पुनर्जीवित हो, इसकी बात करते हैं। और जहां तक मीडिया का सवाल है, इस देश का मीडिया ये कांग्रेसी नेताओं द्वारा या कांग्रेस के जो चमचों द्वारा, दो ही द्वारा स्थापित की गई है। और ये मीडिया कभी भी इस देश का नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस हो, अब टाइम्स ऑफ इंडिया हो, आपका देखिए इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक थे वो रामनाथ गोयनका। हम नहीं कहते हैं कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, यानी रामनाथ गोयनका के रूप में, लेकिन अब वो ये इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका के काबू से बाहर हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा जो है वो अंग्रेजों की बात करता रहा, और उसी प्रकार जो है ये आपके नवभारत टाइम्स और इस टाइप से द हिंदू की वास्तविकता मैंने बताया कि ये देश का कम्युनिस्टों का पेपर है। द हिंदू पर किसी भी बीजेपी वाले का, किसी भी आरएसएस वाले का, किसी भी जो है वो हिंदू मैंने विश्व हिंदू परिषद वाले का, किसी भी जो है ये बजरंग दल वाले का या हिंदू युवा वाने वाला, एक भी टिप्पणी नहीं आती कि ये हिंदू अखबार जो है कितना गद्दार वाला पेपर है, और किस तरह से हमारे देश में सिविल सर्विसेज जो क्वालिफाई करके जो ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, वो हिंदू पेपर की मानसिकता वाले जा रहे हैं, जो कि कैंसर की तरह इस देश के लिए घातक बन रहे हैं। इस पर एक भी शब्द जो है, जो अपने को बहुत देशभक्त के रूप में दम भरते हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, एक शब्द नहीं बोलते। यही तो इन सबों की गद्दारी है। एक बात जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अवश्य बोलना चाहिए कि जब इन समूह की गद्दारी की बात कही जा रही है, तो इस्लाम आस्था वाले जो समाज में जो बौद्धिक वर्ग है वो कम गद्दार नहीं है। उसने हमारे जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, नदवा, इसमें जो है सिर्फ आरएसएस बीजेपी विरोध में पूरी मानसिकता वो भरे हुए हैं दिमाग में, या पूरा दिमाग ही खाली कर दिया। एक भी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक भी कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर, जो भी है, रजिस्ट्रार या कोई भी कर्मचारी नेहरू को गद्दार नहीं मानता। ये नहीं कहता है कि देश जो है जिन्ना साहब ने नहीं बांटा, नेहरू ने बांटा, नहीं कहता। तो उन सब की गद्दारियां तो और भी हैं, और खास करके उसका असदुद्दीन ओवैसी जो है, तालिबान जब कब्जा, तालिबान जो है विश्व का सबसे खतरनाक वैश्विक आतंकवादी, जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उसके समर्थन में ये केक काटा असदुद्दीन ओवैसी, और हमेशा जो है मुस्लिम की राजनीति करता है। तो ये सब और खतरनाक है। लेकिन शब्द ये इसलिए आता है कि हमारे भारतीय भाई बहन, ये देश आज़ाद हो गया है, थोड़ा
अपनी सोच में भी आजादी लाइए ना। ये समझिए कि मुल्क रहेगा तभी, देखिए आप मुंह से कहते हैं लेकिन गंभीर नहीं होते हैं। ये मुल्क रहेगा तभी बाकी चीजें संभव हैं। और ये मुल्क जो भारत मुल्क है, ये भी कहते हैं कि ये मुल्क हमारा सभी मुल्कों से बहुत खूबसूरत है। और ये बात अक्सर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के जितने भी लोग हैं बोलते हैं। लेकिन इस मुल्क को जो तबाह कर रहे हैं उनके खिलाफ तो आप बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी का बहिष्कार करिए, राहुल गांधी का बहिष्कार करिए, कम्युनिस्टों का बहिष्कार करिए। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है अधिकांश लोग इन्हीं के समर्थक वो बने हुए हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। और हमारे हिंदू, और उससे भी अधिक जो है गलती जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से हो रही है। उनके दिमाग में यह है कि बीजेपी जो है हिंदू सनातन की रक्षा करेगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी। यही बात हमारे मैंने पिछले भारतीय भाई बहन का एक कोई बच्चा था, उनको कह रहा था कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो हमको कहाँ रखेंगे, तो फिर हमको जो है ना तो मंदिर में जाने देंगे, ना तो तालाब से यानी पानी लेने देंगे। बात सही है। इतने खतरनाक जिन्होंने हिंदू सनातन को तबाह किया और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। देखिए सब सारी बातों को बताने के बस एक ही तात्पर्य है कि सारी बातों को छोड़ दीजिए। अब हमारे संवैधानिक देश है, इसको मजबूत करना है और जिसमें साझी सोच की आवश्यकता है, गंगा जमुनी तहजीब की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता दल बराबर गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है, भारतीय भाईचारा की बात करता है, भारतीय एकता की बात करता है, भारतीय सद्भाव की बात करता है। लेकिन ये बीजेपी वाले जो है भेड़िया जो छोड़ दिए हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, जो कि भाईचारा का ही वो मजाक उड़ाता है, गंगा जमुनी तहजीब का वो मजाक उड़ाता है। कहता है भाईचारा कि भाईचारा क्या होता है। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलता है भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए। इस तरह से दुष्प्रचार कर रहा है। तो ये बीजेपी वालों के द्वारा बना हुआ माहौल है जो कि इस देश के लिए बहुत जहरीला है। लेकिन इसकी काट है, इसका इलाज है भारतीयता। इसको मत भूलिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और इसको प्रचारित करवाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।